आइए आज हम 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 हिंदी विषय पाठ 23 के प्रश्न उत्तर लिखेंगे। तो सबसे पहले हम पाठ 23 देखते हैं कि पाठ का नाम क्या है। ये देखिए पाठ 23, महान विभूति दानवीर डॉक्टर सर हरि सिंह गौर। तो इसके प्रश्न उत्तर लिखेंगे हम। ये देखिए पहला प्रश्न है बहुविकल्पी है, सही उत्तर छांट कर लिखिए। यानी एक प्रश्न के 4 विकल्प हैं, उनमें से एक विकल्प सही है जिस पर हमें सही का चिन्ह लगाना है और उसको नीचे लिखना भी है। तो हम प्रश्न क्रमांक 1 देखते हैं, सही वर्तनी कौन सी है। तो इसमें देखिए ए है सरहस, बी है सारहस, सी है सहर्ष, डी है सहारस। तो इसका सही उत्तर है सी सहर्ष। इस पर सही पे सी पे सही का चिन्ह लगाने और इसको नीचे लिखना भी है। प्रश्न क्रमांक 2 है, जिसके आर पार देखा जा सके वाक्य के लिए एक शब्द होगा। तो इसके लिए देखिए ध्यान से, ए है अपार, बी है पारदर्शी, सी है अपारदर्शी और डी है आर पार। तो इसका सही उत्तर है बी पारदर्शी। बी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें और उसको नीचे लिखना भी है। प्रश्न क्रमांक 3 है, डॉक्टर हरि सिंह गौर इनमें से क्या थे। तो देखिए विकल्प देखते हैं, ए है विधिवेत्ता, बी है शिक्षाविद, सी है गायक, डी है लेखक। सॉरी, इसका प्रश्न थोड़ा ध्यान से नहीं पढ़ पाए, इसको फिर से पढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है, डॉक्टर हरि सिंह गौर इनमें से क्या नहीं थे। पहले ये पढ़ दिया था हमने कि डॉक्टर हरि सिंह गौर इनमें से क्या थे, जबकि इसका सही प्रश्न ये है, डॉक्टर हरि सिंह गौर इनमें से क्या नहीं थे। तो इसमें से सी उत्तर सही है, गायक। यानी वो गायक नहीं थे, वो बाकी जो 3 दिए हैं वो सारी उनमें विशेषताएं थी। तो इस पे सी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें। अगला है चौथा, डॉक्टर हरि सिंह गौर समर्थक थे, ए रूढ़ियों के, बी अंधविश्वास के, सी ज्ञान के और डी दिखावे के। तो इसका सही उत्तर है सी ज्ञान के। तो सी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें। अगला है 5वां, अधिवक्ता शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो विकल्प है ए डॉक्टर, बी इंस्पेक्टर, सी प्रोफेसर, डी वकील। तो इसका सही उत्तर है डी वकील। तो वकील के लिए प्रयोग होता है अधिवक्ता शब्द। तो इस पर डी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगाएं और इसको लिखना भी है। अब अगला देखते हैं हम, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी जो ब्रैकेट में कोष्ठक में ये जो शब्द दिए हैं इनका उपयोग करके हमको नीचे प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक के सारे रिक्त स्थानों को फिल करना है, भरना है। तो हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6, डॉक्टर हरि सिंह गौर को अंग्रेजी सरकार ने सर की उपाधि प्रदान की। तो छठे के रिक्त स्थान में सर लिख लें। अगला है 7वां, दान के क्षेत्र में डॉक्टर गौर सरस्वती लक्ष्मी के समकक्ष थे। यानी डॉक्टर हरि सिंह गौर बहुत ज़्यादा दान करते थे, तो इसीलिए उनका सरस्वती लक्ष्मी से तुलना की गई है। तो इसमें 7वें के रिक्त स्थान में सरस्वती लक्ष्मी लिख लें। 8वां है, जो कभी ना आया हो को अनागत कहते हैं। 8वें के रिक्त स्थान में अनागत लिख लें। प्रश्न 9, विद्वान महिला को विदुषी कहा जाता है। प्रश्न 9 के रिक्त स्थान में विदुषी लिख लें। अब प्रश्न क्रमांक 10, लालन पालन का समास विग्रह करने पर और शब्द का प्रयोग किया जाएगा। तो 10वें प्रश्न के उत्तर में या रिक्त स्थान में और लिख लें। अब अगला देखते हैं, अति लघु उत्तरीय, यानी जो नीचे प्रश्न दिए हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न है ये। प्रश्न क्रमांक 11 देखते हैं, डॉक्टर हरि सिंह गौर की उन्नति में किसका संघर्ष उल्लेखनीय है। तो इसका उत्तर है, डॉक्टर हरि सिंह गौर की उन्नति में उनकी माता श्रीमती लाडली बाई का संघर्ष उल्लेखनीय है। अगला है 12वां, विधिवेत्ता शब्द का प्रयोग करते हुए एक वाक्य का निर्माण करके लिखिए। तो ये देखिए, डॉक्टर हरि सिंह गौर एक महान विधिवेत्ता थे। 13वां प्रश्न है, डॉक्टर गौर को सर की उपाधि से क्यों विभूषित किया गया था। तो इसका उत्तर है, डॉक्टर गौर को सर की उपाधि शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में
उनके अद्वितीय योगदान के लिए प्रदान की गई थी। अब अगला है 14वां प्रश्न। अधिवक्ता के रूप में डॉक्टर हरि सिंह गौर की प्रसिद्धि का क्या कारण था? तो इसका उत्तर है डॉक्टर हरि सिंह गौर की प्रसिद्धि उनके अपूर्व बुद्धि, तर्क शक्ति और न्यायालय में उनकी अद्वितीय प्रस्तुति शैली के कारण थी। अब अगला प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न है ये। तो प्रश्न क्रमांक 15 है, डॉक्टर हरि सिंह गौर ने सागर विश्वविद्यालय की स्थापना क्यों की थी? इसका उत्तर है डॉक्टर हरि सिंह गौर ने सागर विश्वविद्यालय की स्थापना शिक्षा और विकास से वंचित इस क्षेत्र को शिक्षा के माध्यम से उन्नति के मार्ग पर ले जाने के उद्देश्य से की थी। अगला प्रश्न है ये 15वां था। अब अगला प्रश्न है 16वां। डॉक्टर हरि सिंह गौर अतिरिक्त सहायक आयुक्त के पद से त्यागपत्र न देते तो उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता? इसका उत्तर देखिए, यदि डॉक्टर हरि सिंह गौर अतिरिक्त सहायक आयुक्त के पद से त्यागपत्र न देते तो वे विधि के क्षेत्र में अपना योगदान नहीं दे पाते और न ही वे एक महान विधिवेत्ता, शिक्षाविद और दानवीर के रूप में प्रतिष्ठित हो पाते। अगला है 17वां। महान विभूति दानवीर हरि सिंह गौर जीवनी विधा के इस पाठ में उनके जीवन के किन किन पक्षों को सम्मिलित किया गया है? तो इसका उत्तर देखिए, इस पाठ में डॉक्टर हरि सिंह गौर के जीवन के विभिन्न पक्षों को सम्मिलित किया गया है, जैसे उनकी शिक्षा, विधि में योगदान, समाज सेवा, साहित्य की योगदान और दानशीलता, उनके जीवन के संघर्ष और सफलता को भी इसमें उभर गया है। अब अगला प्रश्न है 18वां। डॉक्टर हरि सिंह गौर द्वारा सागर विश्वविद्यालय की स्थापना का क्या महत्व है? उत्तर है डॉक्टर हरि सिंह गौर द्वारा सागर विश्वविद्यालय की स्थापना का महत्व इस बात में निहित है कि यह मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय है और यह शिक्षा, विज्ञान और विधि के क्षेत्र में प्रमुख केंद्र है। अब दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 19 देखते हैं हम। डॉक्टर हरि सिंह गौर ने शिक्षा और कानून के डॉक्टर हरि सिंह गौर ने शिक्षा और कानून में अहम योगदान दिया। ये 18वां हो गया। ये 18वां देख लीजिए ध्यान से। अब अगला है 19वां। डॉक्टर हरि सिंह गौर ने शिक्षा और कानून में अहम योगदान दिया। उन्होंने सागर विश्वविद्यालय की स्थापना की और इसे अपनी संपत्ति से दान किया। विधि के क्षेत्र में उनकी पुस्तक जैसे लॉ ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आज भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। अब अगला प्रश्न 20वां। डॉक्टर हरि सिंह गौर के विद्यार्थी जीवन पर प्रकाश डालिए। तो इसका उत्तर है डॉक्टर हरि सिंह गौर का विद्यार्थी जीवन संघर्षपूर्ण और प्रेरणादायक था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा सागर में और इंटरमीडिएट की शिक्षा जबलपुर और नागपुर में पूरी की। वह अंग्रेजी और अर्थशास्त्र में ऑनर्स करने वाले पहले छात्र थे। 18 वर्ष की आयु में वे इंग्लैंड गए, जहां उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से लॉ और कानून की उपाधि प्राप्त की। उनका यह संघर्षशील विद्यार्थी जीवन उनकी लगन और परिश्रम का प्रमाण है, जो आगे चलकर उन्हें एक महान विधिवेत्ता और शिक्षाविद के रूप में प्रतिष्ठित करता है। आइए अब हम अगला प्रश्न, यहाँ पर हमारा पाठ 23 यहाँ पर कंप्लीट होता है। यदि आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।